राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहा हूँ काला साया हॉरर स्टोरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अरे, मेरा नाम संस्कृति शर्मा है। मैं 19 साल की हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये कहानी मेरी खुद की है या एकदम सच है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करो, प्रति अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको ये बता दूं कि ये दम सच है या ऐसा भी इस दुनिया में हो सकता है। ये बात तब की है जब मैं 112वीं क्लास में थी या हम द्वारका में रहते थे। हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर सोसाइटी में थे और बहुत खूबसूरत था, 3 बेडरूम वाला, जिसमें मेरा बेडरूम ऊपर था और सीढ़ियां चढ़ के। मुझे अपने कमरे से प्यार था और मेरे कमरे का बाथरूम भी बहुत बड़ा और सुंदर था। उस घर में शिफ्ट हुए हम 1 सप्ताह हो गया था और हमें 1 सप्ताह में मुझे कभी भी कुछ ऐसा महसूस हुआ। सोमवार को 1 सप्ताह के बाद मुझे याद है कि सोने से पहले नहाने जा रही थी तो बाथरूम को दरवाजा अंदर से बंद था और ऐसा लग रहा था कि कोई नहा रहा है। पहले मुझे लगेगा कि मेरा भाई होगा, पर जब मैं नीचे वो वाला टीवी देख रहा था और मम्मी पापा घर पे नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तब मुझे लगेगा कि शायद मेरा वहाँ होगा। फिर मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ पे कोई नहीं था। उसी रात जब मैं सो रही थी मेरी नींद खुली। मैंने समय देखा, 2:20 पूर्वाह्न लगभग हो रहे थे। मैंने अपनी तरफ से देखा तो कोई ऊपर से लेके आला टीके कंबल ओढ़ के सो रहा है। मुझे लगा रात को मेरा भाई डर के आ गया होगा। टीवी मुझे नीचे से आवाज आई किचन में फ्रिज खोलने की, तो मैंने आला जाके देखा तो मेरा भाई पानी पी रहा था। उसके बाद मैं बहुत डर गई, पर मेरे भाई को नहीं बताया गया क्योंकि वो मुझसे छोटा है या वो डर जाता। उसके बाद मैं उसके साथ निकल गया, वह सो गया पर एनएच गई। जेबी नेक्स्ट दिन सुबह मैं मम्मी पापा आए तो मैंने उनको ये बात बताई तो उन्हें बोला कि ये तुम्हारा वही होगा। और मैंने ऊपरी कमरे में जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था और यहाँ तक कि चादर भी बहुत साफ थी और मेरा कंबल भी बाहर हो रहा था। तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मेरी जिंदगी की वो रात आई जब मुझे सच का पता लगाने वाला था। उस रात टीवी में सो रही थी। टीवी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बालों के साथ दही जमा रहा है और मेरे टॉपर के अंदर किसी का हाथ मुझे महसूस हुआ। मैंने एकदम से आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया और मुझे दोबारा लेट गई और जैसे उसने मुझे लेटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मुझे गले लगाया लिया हो। मैंने पीछे देखा तो एक काला साया था जिसकी सिर्फ लाल आंख थी या कुछ नहीं दिख रहा था। वो काला साया मेरे ऊपर चढ़ गया या मुझे बहुत जोर की चिल्लाई, पर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था जैसे वह मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था। प्रति जेबी में रोने लग गई तो वो वहाँ से चला गया या मैं भाग के नीचे आ गई। आपने माता पिता को सब कुछ बताया। फिर मेरे घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया तो उन्हें बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया है जिसका दिल मुझ पे आ गया है, या वो मुझसे बहुत प्यार करता है या वो मुझे कभी नहीं चढ़ेगा। पर जेबी मैंने तांत्रिक को बताया कि मेरे रूठे वो चला गया तो तांत्रिक ने बोला कि उसकी कमजोरी भी मैं हूँ या उसकी ताकत भी। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी आंखों में आंसू टीके एनएच देख सकता। टीवी उन्होंने एक क्रिया की या उस क्रिया में मुझे एक शकल के बीच में बिठा दिया या उस तांत्रिक ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया जिसे वो जिन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, या फिर उसे उस शकल के चारों तरफ आग लगा दी। उस तांत्रिक ने पहले ही बोला था कि जिनको सिर्फ तुम खुद से दूर कर सकते हो या कोई नहीं। मुझे मेरे शकल में आग लग गई। बहुत तेज हवा आई या मुझे किसी ने गोदी में उठाया कि उस शकल से निकल दिया, पर धुएं के कारण मैं थोड़ा बेहोशी की हालत में थी। टीवी हमें गिन ने मुझे बोला कि मुझे एनएच रहीस कटा, तुम्हारे बिना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। टीवी मैंने उसको बोला कि मार जाऊंगी अगर तुमने मुझे एनएच छोड़ा तो, और फिर मैंने उसे अपनी कसम देके उसको हमेशा के लिए जाने के लिए बोल दिया। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीएसएस हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है या जब भी मेरे साथ कोई बुरा करता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। उसने मुझे कभी वापस बुलाया तो नहीं किया, ना मुझे कोई परेशानी दी, पर हमेशा ऐसा लगता है कि वो आसपास है। ये मेरी सच्ची कहानी है या ये कोई रोमांटिक कहानी है? अगर मेरी जगह आप उसे गिने तो शायद आपको यहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं था, बस एक काला साया था। राधे राधे।